नमस्ते, मैं डीबी सिंह कोटा से। जैसा कि आप जानते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं क्यूरेटेड क्वेश्चन लाता हूं, जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं और वह कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जिससे आपको आईआईटी जेईई मेन और एडवांस, साथ ही साथ नीट के एग्जामिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर करेगा, जिससे आपको इन कंपटीशन को क्रैक करने में हेल्प मिलेगा। तो आज का क्यूरेटेड क्वेश्चन जो है प्योरली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। आप इस सवाल को पढ़ें। तो आप देख रहे हैं यह सवाल में क्या कह रहा है कि भाई एक रॉड, और वह रॉड क्या कर रहा था भाई, तो वह रॉड जो है, आपको एक रॉड है यह, और ये रॉड अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा था। मान लीजिए यह ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था और उसकी वैल्यू आपको 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। अब यह इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। हुआ क्या कि इसको इस पॉइंट पर, इसके एक एंड पर, या मान लीजिए कि O है और इस पर पिवोट कर दिया गया। जैसे हम O पर पिवोट किए तो अब सवाल कर रहा है कि इसका न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको पहले इसका की पॉइंट क्या है कि पिवोट पर जो पिवोट फोर्स लगेंगे उनका टॉर्क जीरो करने के लिए हम पिवोट को चूज कर लेंगे। जैसे आप पिवोट को चूज करेंगे तो आपको इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं बिफोर पिवोट एंड आफ्टर पिवोट। माने ओ को हम जब हिंज किए, फिक्स किए पिवोट पर, उसके पहले एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर ले लेंगे और उसके जस्ट बाद एंगुलर मोमेंटम को ले लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कंजर्व कर देंगे। तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इक्वल टू, यानी O के अबाउट हम लिखेंगे इसको दोनों केस में, तो L इक्वल टू होता है R क्रॉस एम VCM और प्लस R क्रॉस एम VCM और प्लस ICM ओमेगा। R क्रॉस एम VCM और प्लस ICM ओमेगा होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा हम करने की कोशिश करेंगे तो उससे मेरे को फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि पहले हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई, तो इनिशियल अगर एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाए तो हमारा होगा, देखिए आपको R क्रॉस एम VCM सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो आपका VCM 0 हो गया, तो सिर्फ ICM ओमेगा होगा, और यहाँ ओमेगा नॉट है तो ICM जैसे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यह होगा। और इसके अबाउट अगर बात किया जाए तो आप देखिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी सिंपल होता है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो यह हो गया ml स्क्वायर और बाई 12, और हम लिखेंगे ओमेगा नॉट। और ये क्या होगा, डायरेक्शन भी ले लेते हैं, वेक्टर है तो क्लॉकवाइज हम लिख सकते हैं इसको, क्लॉकवाइज यह होगा। देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज होगा। दूसरा क्या है कि आप दूसरा इसमें कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखाएगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम O के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर रहे हैं O के अबाउट। तो O के अबाउट अगर देखिए तो अब यह मान लीजिए रोटेट करने लगा ओमेगा से, तो ओमेगा से जब रोटेट करने लगा तो हमारा पहला इक्वेशन है R क्रॉस एम VCM, तो यहां से R की वैल्यू होगी L/2 एम VCM, तो VCM हो जाएगा यहाँ पर L/2 ओमेगा। क्योंकि कोई भी किसी पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसका हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चलता है जिसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा। थोड़ा ठीक से सर्कल नहीं बन रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर चलेगा जिसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसीलिए R ओमेगा लगाने से VCM मेरा L/2 ओमेगा आ जाएगा। और ये देखिए आपका R है और VCM इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए हम लिख सकते हैं m VCM L/2 ओमेगा। और ये हमारा हो गया R क्रॉस एम VCM, क्योंकि ये साइन 91 होगा, और यहाँ पर प्लस होगा ICM ओमेगा। तो ICM तो इसके पहले भी किए थे, ml स्क्वायर बाई 12, और यह था ओमेगा, और ये रोटेट कर रहा, अगेन यह एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। इसका भी डायरेक्शन हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज,
और इस तरह अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो यह होगा एल आई इज इक्वल टू एल एफ, और ये करें तो यहाँ पर देखिए एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा डॉट इज इक्वल टू कितना आने वाला है भाई, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये देखिए एम एल स्क्वायर बाई 4 यहाँ आ रहा, यहाँ एम एल स्क्वायर बाई 12, तो एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 करेंगे आप तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा, और यहाँ पर आपका आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा। अब देखिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है सिंपल है कि कट करके और ओमेगा आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 4, और यह ओमेगा नॉट दिया हुआ है 10/4, और इस तरह हमारा हो गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए ये आंसर आ गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 6:30 से 7 के बीच में मैं ऐसे क्रिएटेड क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको IIT JEE मेन एडवांस और नीट के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। थैंक यू।